सादकाबाद में मोटरसाइकिल और रिक्शे में तसादुम, हादसे के नतीजे में 4 तलबा समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। 2 तलबा की हालत तशवीशनाक। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। जख्मियों को शेख सैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाफराबाद के नवाही इलाके भंगर कॉलोनी में डकैती की वारदात। मुसल्ला डाकू ने डॉक्टर फराह नाज के घर में घुसकर अहले खाना को जरकमाल बना लिया और लाखों रुपए नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गए। पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम। शहरी अदम तहफ्फुज का शिकार होने लगे। चूनिया में आसिमा नामी खातून के अगवा का मामला। थाना सदर पुलिस का 1 माह गुजरने के बावजूद मुखबिर खातून को बाजियाब करवाने में नाकाम। खातून के शौहर मेराज अली का कहना है पुलिस मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा है। आला अफसरान फौरी नोटिस लें। टंडुवाला यार्ड के नवाही इलाके में पुलिस की कार्रवाई। मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मसरूका रकम और 5 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गईं। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस अफसरान इलाके से जराइम के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। और उकाड़ा के नवाही गांव में अफसोसनाक वाकया। रियाज नामी शख्स ने फायरिंग करके अपनी साबिका अहलिया को जख्मी कर दिया। कलसूम नामी मुतासरा खातून को तशवीशनाक हालत में हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं माहरुख खालिद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं सादकाबाद में मोटरसाइकिल और रिक्शे में तसादुम, हादसे के नतीजे में 4 तलबा समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। 2 तलबा की हालत तशवीशनाक है। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। जख्मियों को शेख सैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। शेखुपुरा में पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां। मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मजीद जानते हैं महमूद बेग की इस रिपोर्ट में। जमीन फटी न आसमान गिरा। थाना सदर शेखपुरा के नवाही गांव धीर दे डोगरा में 26 रोज कबल छोटे भाई सुलेमान ने रूठी बीवी को मैके से वापस घर न लाने की बिना पर अपने बड़े भाई अमजद अली के 6 साला कामसन बेटे और अपने हकीकी भतीजे मोहम्मद अली उर्फ तोती को गली में बच्चों के साथ खेलते हुए उठाकर वीराने में ले जाकर गला घूंटकर कत्ल करके लाश को नहर में बहा दिया। शेखपुरा रोड की आबादी कोट अब्दुल मालिक में घर के बेदी ने लंका ढाते हुए अपने ही मालिक मोहम्मद इलियास के मुलाजम मोहम्मद फैसल, उसके साथियों अब्दुल रहमान उर्फ ठाकर और आतफ खान ने तमन्ना अफसानी की खातर 4 साला कमसिन नवासे यासीन को स्कूल जाते हुए उठाकर ले गए और 20 लाख रुपए तवान की रकम लेते हुए पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बच्चा जी मेरे को मुलाजम सन 2 अरफान ते मुंडा एक है, 2 बंदे मेरे को मुलाजम सन। इन्हों ने प्लानिंग बना के मेरा बच्चा अगवा करके 20 लाख रुपया तवान ले लिया मेरे को। पुलिस ने 13 दिन इन्हों गिरफ्तार कर लिया। दोनों दिल दहला देने वाकयात के हवाला से एसपी इन्वेस्टिगेशन उस्मान मनीर ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ कुछ इस तरह किया। बड़े भाई को एक कुछ कहता था, एक डिमांड करता था, वो उनका जाती मैटर है, वो उनका मतलब घरेलू मैटर है। तो बड़ा भाई कहता था कि खुद को सुधारो, उसके हिसाब से फिर करेंगे। और इसने अपनी वो उस खुन्नस को निकालने के लिए वो उस बेचारे बच्चे को साथ लिया और साथ लेके जो है मतलब वहाँ पे गया और उसको बेदर्दी से मतलब डुबो के बेचारे को बच्चे को
है ना, मतलब जहाँ वहाँ वो बच्चा हो गया तो बिलाशुबा डीपीओ शेखपुरा नवीद अरशाद, एसपी इन्वेस्टिगेशन उस्मान मुनीर और उनकी टीमों ने शबो रोज की अनथक मेहनत के बाद दोनों वाकयात के मुल्जमान को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जरूरत इस अमर की है कि मुआशरती बुराइयों की रोकथाम। जाफराबाद के नवाही इलाके भंगर कॉलोनी में डकैती की वारदात, मुसल्ला डाकू ने डॉक्टर फरानास के घर में घुसकर अहले खाना को जरकमाल बना लिया और लाखों रुपए नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गए। पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम है, शहरी अदम तहफ्फुज का शिकार होने लगे। चूनिया में आसिमा नामी खातून के अगवा का मामला, थाना सदर पुलिस 1 माह गुजरने के बावजूद मुख्फी खातून को बाजियाब करवाने में नाकाम है। खातून के शोहर मेराज अली का कहना है कि पुलिस मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा है। आला अफसरान फौरी नोटिस लेते हुए मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई करें और खातून की बाजियाबी को यकीनी बनाएं। आरिफवाला में पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन, मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्जिमान के कब्जे से मंशियात और नाजायज असलहा भी बरामद कर लिया गया है। मजीद जानते हैं रजा जैदी की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन सैयद तौसीफ हैदर की हिदायत पर सर्कल आरिफवाला में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग। SHO थाना सिटी आरिफवाला राना मोहम्मद इमरान की टीम ने शहर के मुख्तलिफ मुकामात से जराइम पेशा अफराद को 7 किलो से जायद मंशियात और नाजायज असला समेत गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज कर दिए, जबकि 3 डाकू भी धर लिए। मंशियात फरोश गुलाम अली से 1490 ग्राम, मिट्ठू से 1579 ग्राम, हमाद से 1380 ग्राम और नादिया नामी खातून से 2769 ग्राम चर्स बरामद कर ली। डकैती की वारदात की नीयत से छुपे 3 डाकू आबिद, आमिर और जमशेद को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से नाजायज असला बरामद कर लिया। रजा ज़ैदी, कोहिनूर टीवी। टंडूवाला यार्ड के नवाही इलाके में पुलिस की कार्रवाई, मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मसरूका रकम और 5 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस अफसरान इलाके से जराइम के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ओकाड़ा के नवाही गांव में अफसोसनाक वाकया, रियाज नामी शख्स ने फायरिंग करके अपनी साबिका अहलिया को जख्मी कर दिया। कलसूम नामी मुतासरा खातून को तशवीशनाक हालत में हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सियालकोट में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा, डिफेंस रोड पर वाक़ मेडिकल स्टोर पर 2 माह के दौरान 3 बार डकैती की वारदात पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गई है। डाकू लाखों रुपए नकदी और मोबाइल फोन्स लेकर फरार हो गए। पुलिस जराइम की वारदातों पर काबू पाने और मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम है। आरिफवाला में पुलिस की कामयाब कार्रवाई, मशकूक गाड़ी से शराब की बोतलें बरामद कर ली गई। मजीद जानते हैं रजा जैदी की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन सैयद तौसीफ हैदर के अहकामात पर SHO थाना सदर आरिफवाला अख्तर खान ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कमर कस ली। SHO अख्तर खान की निगरानी में इनकी टीम की 81 EB गाँव समेत मुख्तलिफ मुकामात पर कार्रवाइयाँ, भारी मिकदार में मंशियात और असला बरामद, मुल्जमान गिरफ्तार, जिनमें गुलाम कादिर, मकबूल अहमद, साबर अली, मोहम्मद अरशद, अली रजा, मोहम्मद अमजद, लियाकत, राशिद अली, दाऊद मसीह शामिल हैं। मुल्जमान पर अलग अलग मुकदमा दर्ज करके पाबंद सलासल कर दिया, जबकि एक और कार्रवाई में भारी मिकदार में विलायती शराब बरामद कर ली। थाना सदर के SI मुख्तार की टीम ने मुखबर की इतला पर कबूला रोड पर दौरान नाका एक कार को रोका। दौरान चेकिंग 156 बोतल विलायती शराब बरामद हुई, जो लाहौर से बहावल नगर पहुंचाई जानी थी। कार ड्राइवर दाऊद मसीह को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया। रजा जैदी, कोहिनूर टीवी, आरिफवाला। दीपालपुर में थाना सिटी पुलिस की समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, खतरनाक डकैत के 3 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान से मसरूका रकम, मोबाइल फोन और असलहा बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार डाकुओं की शनाख्त हसीब, सकलैन और उस्मान के नाम से कर ली गई है। दौरान तफ्तीश मुल्जिमान ने मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ किया है। DPO फुरकान बिलाल ने बेहतरीन कारकर्दगी पर दीपालपुर पुलिस की कारकर्दगी को सराहते हुए तारीफी असनाद देने का ऐलान किया है। एक बार फिर आपको बताएं, दीपालपुर में थाना सिटी पुलिस की समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, खतरनाक डकैत के 3 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए।
मुलजिमान से मसरूका रकम, मोबाइल फ़ोन और असलहा बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार डाकुओं की शनाख्त हसीब, सकलैन और उस्मान के नाम से कर ली गई है। दौरान तफ्तीश मुलजिमान ने मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ किया है। DPO फुरकान बिलाल ने बेहतरीन कारकर्दगी पर दीपालपुर पुलिस की कारकर्दगी को सराहते हुए तारीफी असनाद देने का ऐलान किया। कसूर थाना ए डिवीजन की हदूद से आयशा नामी 14 साला लड़की अगवा हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। SHO वहीद आरिफ का कहना है कि मुखबी लड़की को जल्द बाजियाब करवा लेंगे। एक बार फिर आपको बताएं, कसूर थाना ए डिवीजन की हदूद से आयशा नामी 14 साला लड़की अगवा हुई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। SHO वहीद आरिफ का कहना है कि मुखबी लड़की को जल्द बाजियाब करवा लेंगे। ओकाड़ा थाना ए डिवीजन में दर्ज मंशियात के मुकदमे का फैसला सुना दिया गया। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अख्तर बंकू ने फैसला सुनाया। मुलजिम को उम्र कैद और 3 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 6 माह कैद भुगतना होगी। मुलजिम के खिलाफ मंशियात का मुकदमा दर्ज था। मुकदमे के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से 9 किलो चर्स और 8 किलो अफ्यून बरामद हुई थी। कसूर में थाना ए डिवीजन पुलिस की कार्रवाई। स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्वस अली अख्तर उर्फ अख्तरी डकैत गैंग का सरगना साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से मसरूका रकम 2 लाख रुपए, मोबाइल फ़ोन और असलहा बरामद कर लिया गया है। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए SHO वहीद आरिफ और ASI शहजाद पर मुश्तमिल स्पेशल टीम तश्कील दी गई थी। पुलिस टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी और पेशा वराना सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए गैंग को ट्रेस करके गिरफ्तार किया। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश शहर में मुतअद्दिद संगीन वारदातों का इंकशाफ किया है। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन इंटरनेशनल कॉलेज इस्लामाबाद के असातिज़ा, बच्चे और वालिदैन इतने बड़े अदारे को आए रोज़ बंद करने की धमकियों से परेशान और सरापा एहतजाज हैं। जानते हैं कि इस वजह से आए रोज़ अदारे को बंद करने की धमकियां दी जा रही हैं। इस बारे में मज़ीद बताएंगे हमारे लेडी रिपोर्टर। इस वक्त असातिज़ा और तुलबा के साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। PBF इंटरनेशनल कॉलेज H9 सेक्टर इस्लामाबाद से हूँ। मैं पहले डेरा इस्माइल खान में मैंने अपनी मैट्रिक की तालीम मुकम्मल की है और मैंने 1011 मार्क्स हासिल किए हैं और अब मैंने अपना फ्यूचर बनाने की क़सद से PBF इंटरनेशनल कॉलेज में दाखिला लिया है। अब इस कॉलेज में एक इशू आ रहा है, हमें मेंटली डिस्टर्ब किया जा रहा है। हमें ये कहा जा रहा है कि मैथ्स के हवाले से हमारी प्रॉब्लम्स है, जो हम हॉस्टल में रह रहे हैं और बच्चे भी कम आ रहे हैं, बसेस। हम PBF इंटरनेशनल कॉलेज H9 इस्लामाबाद का स्टाफ खड़े हैं और हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो जिसके लिए आज हम सब इकट्ठे हुए हैं। ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गए हम लोगों को सैलरीज नहीं दी गई। मुझे यहाँ पे 10 ईयर्स हो गए, कभी ऐसा नहीं हो कि हमें सैलरीज टाइम पे रिलीज़ ना की जाए। एक न्यू DG साहब आए हैं रेडियो पाकिस्तान के, जिन्होंने आके कहा है कि आपको सैलरीज नहीं दी जाएंगी। हमारे सारे इन्होंने फ़ंड्स बंद कर दिए हैं, हम लोगों के बसेस के फ़ंड्स बंद कर दिए हैं। ऑलमोस्ट 450 स्टूडेंट हमारे स्कूल में पढ़ता है, जो बसेस ना होने की वजह से आज हमारी स्ट्रेंथ 100-150 तक है। हम लोग इसलिए सब इकट्ठे हुए हैं कि हम लोग 1 महीना हो गया है, रोज़ जाते हैं रेडियो पाकिस्तान और हमें कहा जाता है कि आपको अभी नहीं, बाद में दी जाएगी। ऑफिस के सामने देंगे, धरना करेंगे, प्रोटेस्ट। 2 दिन का मैं अल्टीमेट दे रहा हूँ DG साहब को। 2 दिन के अंदर हमारे बातों को ना माना गया, फिर हमें जिम्मेदारी होगी स्कूल के जितने। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मर्दान में कॉलेज तलबा इजाफी दाखिला फीस पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। इस्लामी जमीयत तालिबा के ज़ेर एहतमाम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तख्त भाई के तलबा ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मेन मालाकन रोड पर टायर चलाकर रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। तलबा का कहना था कि फीसों में जालिमाना इजाफा फौरी तौर पर वापस लिया जाए। मीरपुर माथेलो के इलाके जरवार में यूरिया खाद ब्लैक में फ़रोख्त किए जाने पर अवामी तहरीक की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसकी क़ियादत अवामी तहरीक मीरपुर माथेलो के सदर मोहम्मद शरीफ और दीगर ने की। मुजाहिरीन ने डिप्टी कमिश्नर घोटकी से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। फैसलाबाद में आटा चक्की एसोसिएशन का एहतजाज जारी। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाकर एहतजाज किया, जिन पर महकमा खुराक के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि हमारा गंदम का कोटा बहाल किया जाए। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि गुज़श्ता कई साल से हमें
30% गंदम का कोटा मिलता था, जो कि सेक्रेटरी फूड नादर चट्टा ने अचानक से बंद कर दिया है। कोटा मुअत्तल होने से अब हम सस्ता आटा फरोख्त नहीं कर सकते। तोसा शरीफ में निजी पंप मालिकान का 1 करोड़ से ज़ायद मुबैना फ्रॉड का इंकशाफ। फ्रॉड के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। मज़ीद जानते हैं मुनीर बलोच की इस रिपोर्ट में। तोसा शरीफ निजी पेट्रोल पंप मालिक के खिलाफ इलाका मकीनों का शदीद एहतजाज और नारेबाजी। मौजा डोना के कारोबारी शख्सियत हाफिज मोहम्मद रमज़ान लशारी ने कसीर तादाद में मुअज़्ज़िज़ीन इलाका के हमरा जोया पेट्रोल पंप पर शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि जोया पंप के मालिक सजाद सुलेमान जोया एक फ्रॉडी शख्स है, जिसने अपने पंप में मुझे शराकत दारी दी, जिसमें मेरा पंप की शराकत दारी में 90 लाख शामिल है और मेरी रकम का इंदराज पंप के वाउचर में भी मौजूद है। इस मौका पर चीफ ऑफ लाशारी मजीद खान लाशारी का कहना था कि मलिक सजाद सुलेमान जोया ने अपने पंप की आड़ में इलाका के बहुत सारे लोगों को लूटा है। सजाद सुलेमान फराडी पंप चलाने के लिए भाग गया और मेरे बार बार मुतालबा करने पर रकम मज़कूरा बाला नफ़ा समेत अदायगी के लिए लेतो लाल से काम लेता चला आया है। अब अरसा 10 माह गुजरने के बाद जराइम पेशा अफराद को पंप पर बिठाकर पंप चलाया जा रहा है, लेकिन ताहाल मेरी रकम मज़कूरा शराकत दारी नफ़ा समेत वापस ना की है। मैं अफीसरान बाला से मुतालबा करता हूँ कि मेरी शराकत दारी वाली रकम मज़कूरा मुनाफा समेत मुझे वापस दिलवाई जाए और मलिक सजाद सुलेमान जोया और इसके हवारी क्राइम पेशा अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची के इलाके लांढी में सुई गैस की लोड शेडिंग में इजाफा। इलाका मकीन सुई गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मजीद जानते हैं अनवर मक्सी की इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके लांडी में गैस की बंदिश के खिलाफ इलाके मकीनों का एहतजाज करते हुए कोहिनूर न्यूज से कहा कि लांडी में गैस बिल्कुल देते नहीं है, लेकिन बिल बहुत ज्यादा आते हैं। हुकूमत को चाहिए कि गैस की बंदिश को खत्म करके आवाम को लूटना बंद करे। एहतजाज में खवातीन समेत छोटे बच्चों और बड़ों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बीच में आ रही थी, अब तो बिल्कुल कहीं नामो निशान नहीं है, कहीं भी गैस का नामो निशान नहीं है। लकड़ियां जला रहे हैं, कोयला जला रहे हैं, क्या कुछ नहीं जला रहे हैं। जा रहे थे, आगे जाके मोबाइल से हमें उतार दिया और यहाँ से लोगों को करके जो है ना क्या नाम है ट्रायलर उसको रोड पर यहाँ से करवा दिया फुटपाथ पे से। ये कौन सा तरीका है? लांडी 6 के लोग हैं और हमेशा तकरीबन 10-11 साल से यहाँ गैस का मसला है। हर महीने बिल तो भेज देते हैं मगर सूत्र वाले और गैस नहीं देते। अमूमन अभी हफ्ता 15 दिन हो गया, बिल्कुल भी गैस नहीं है, जीरो गैस है। सही है, बिल मगर बराबर आ रहे हैं और ज्यादा बिल आ रहे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को चाहिए कि ऑफिसों में बैठना बंद करे, रोडों पे निकलकर आवाम का हाल पूछे। ये लोग कब तक ये तमाशा देखेंगे? मुराद साहब वहाँ बैठे हुए हो, यहाँ लांडी में आके देखो क्या हाल है। लेडीज तुम्हारी रोडों के ऊपर है। मैं मुराद साहब तुम्हें मैं अपील करता हूँ कि खुदा के लिए तुम यहाँ पर आके देखो। हम परेशान इतने हैं कि हमसे बोलना भी मुश्किल है। मैं 1 हफ्ते से यहाँ जा रहे थे। रावलपिंडी में राजा नसीर की जानिब से सहाफ़ी आदिल कियानी और राजा बाबर करामत की शादी के मौके पर तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें कसीर तादाद में सहाफ़ियों समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं नुमान चौधरी की इस रिपोर्ट में। यूनियन कौंसल करूम बिलियास डेरा मुस्लिम में सियासी व समाजी शख्सियत राजा नसीर ने तहसील गुजर खान के सहाफ़ी आदिल कियानी और राजा अदनान करामत की शादी की दावत का एहतमाम किया। इस मौका पर मलक फयाज सिंधु, राजा जमशेद अली मिनहास उम्मीदवार MPA, राजा बाबर करामत साबिक उम्मीदवार MPA, चौधरी ज़ियाफत गुजर साबिक नाज़िम, तनवीर लोधी साकिब कुरैशी, राजा मसूद अख्तर, राजा हफीज चौहान, मिर्जा मोहम्मद अली, प्रेस क्लब दुलताला के सदर राजा मोहम्मद सदीक कियानी और दीगर कसीर तादाद में सियासी व समाजी शख्सियात ने शिरकत की और इलाकाई मसाइल पर भी बात की। इस मौका पर राजा नसीर ने कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हमारे इलाके में ये होता है कि जो दोस्त होते हैं उनके लिए जो है ना, जब उनकी शादी वगैरह होती है तो उनको खुसूसी जो है ना दावत दी जाती है। तो इसमें हमारे अदनान भाई जो हैं, अदनान करामत,
ان کی شادی ہوئی تھی اور اس کے بعد اپنے عادل کیانی صاحب کی شادی ہوئی، تو ان کی جو ہے نا شادی کے سلسلے میں نے یہ دعوت کا انعقاد کیا. تو میں یہی کہوں گا کہ سب بھائی جو ہے نا مل بیٹھیں، خوش رہیں، اور اسی طرح مل بیٹھنے سے محبتیں بڑھتی ہیں. تو میری یہی کوشش ہے کہ ہر ایک بندہ جو ہے وہ ایک دوسرے کی جو عزت کرے، تو اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی. راج صاحب یہ بتائیں کہ جو آپ کے مہمان آئے ہیں ان مہمانوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ محبت جو ہوتی ہے نا، یہ دنیا سے الگ ترین چیز ہوتی ہے، اس میں طاقت ہوتی ہے. تو میری یہی سب عوام سے یہی درخواست ہے کہ آپ لوگ جو ہیں ایک دوسرے کو پروگرام کے آخر میں تمام مہمانوں نے راجہ نصیر، راجہ سفیر، راجہ لادتا اور دیگر اسلام آباد میں نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کے 25 سال مکمل ہونے پر سلور جوبلی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. آئی جی نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس خالد محمود نے تقریب کی میزبانی کی. مہمان خصوصی وفاقی وزیر مواصلات اسد محمود ہے. مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے علی ارشد کی اس رپورٹ میں. اسلام آباد میں نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کے 25 سال مکمل ہونے پر سلور جوبلی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. آئی جی نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس خالد محمود نے تقریب کی میزبانی کی. اس تقریب کے مہمان خصوصی وفاقی وزیر مواصلات مولانا اسد محمود تھے. سابقہ آئی جیز کی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر مواصلات اسد محمود نے ان کو اعزازی شیٹ سے نوازا اور آئی جی نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس خالد محمود نے وفاقی وزیر مواصلات اسد محمود کو بھی شیلڈ پیش کی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آئی جی نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس اور وفاقی وزیر مواصلات اسد محمود کا کہنا تھا کہ کالز ڈائیورٹ ہو جاتی تھی کہیں، اور کہیں پہ کوارڈینیٹس نہیں ملتے تھے، کہیں پہ بالکل ڈیڈ ایریاز تھا جہاں پہ سگنل نہیں آتے تھے. وہ سب چیزیں ہم نے بڑے طریقے سے مینیج کر کے ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ 130 کریٹ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی وائرلیس کی کیپیبلٹی بڑھائی، ریپیٹر اسٹیشنز لگائے، کوئٹہ کو کنیکٹ کیا، بلوچستان کے ڈفرینٹ ایریاز، سندھ کے ڈفرینٹ ایریاز، پھر FM 95 کریٹ کیا گیا. اور اب آج کل ان سب چیزوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارا سوشل میڈیا ونگ ہے، جس میں ٹویٹر، فیس بک اور یہ سب چیزیں مینیج کی جا رہی ہیں. ہم انشاءاللہ سکر حیدرآباد موٹر وے کی بنیاد بھی رکھنے جا رہے ہیں. ہم سگو یارک موٹر وے کی بنیاد بھی رکھنے جا رہے ہیں، اور ہم انشاءاللہ مختلف منصوبوں پر حیدرآباد کراچی کے حوالے سے بھی میری خواہش ہے کہ ایگزسٹنگ موٹر وے کے ساتھ ساتھ ایک نیو الائنمنٹ موٹر وے کی اس حوالے سے بھی کام ہو، اور وہاں کے لوگوں کی جو خواہش ہے اس کو پورا کیا جا سکے. تمام ملک کے اندر موٹر ویز کے حوالے سے جو اس حکومت کے آنے سے ہم نے ہمارا اعتماد جو کھویا ہوا تھا ہمارے ہمسائے ممالک کے ساتھ، میں خود اس سفر میں شریک سفر تھا کہ جس میں ہم سے یہ تقاضے کیے گئے کہ گزشتہ 3-4 سالوں سے ہماری پیمنٹس رکی ہوئی ہیں، ان کو تو ہمیں ہمارے کنٹریکٹرز کو ادا کیے جائیں. اس پر بھی ہم نے اعتماد سازی کے حوالے سے یہ اعتماد ان سے بھی لائے ہیں کہ وہ اپنے سرمائے کو پاکستان کے اندر میگا پروجیکٹس کی صورت میں جاری رکھیں گے، اور ہم نے بھی ان کو یہ اعتماد دیا ہے کہ آپ کے ان پروجیکٹس کے حوالے سے پاکستان میں جو ماحول دستیاب آپ چاہتے ہیں. سنجر پور انتظامیہ کی تجاوزات کے خلاف کارروائی، دکانداروں اور ریڑھی بانوں کو وارننگ دے دی گئی. غریب ریڑھی بان سراپا احتجاج بن گئے. مزید جانتے ہیں جام ضمیر کی اس رپورٹ میں. سنجر پور تجاوزات کی بھرمار نے شہریوں کا گزرنا مشکل بنا رکھا تھا. عوامی شکایت پر نوٹس لیتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر صادقآباد فیاض علی جتالہ کی ہدایت پر انفورسمنٹ افیسر لیاقت علی جیلانی نے انکروچمنٹ عملے کے ساتھ سنجر پور تجاوزات کے خاتمے کے لیے آئے اور متعدد ریڑھی بانوں کو جرمانے کیے اور کئی کو وارننگ دی گئی کہ تجاوزات کو ہٹا دے ورنہ بھاری جرمانوں کے ساتھ تجاوزات کی مد میں کھڑی ریڑیاں ساتھ لے کر جائیں گے. دکانداروں کا موقف ہے کہ اہلکار تجاوزات کی مد میں ہم سے ہمارا روزگار چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم غریب مزدور لوگ ہیں، ہمیں روزگار کرنے دیا جائے تاکہ ہم اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں. انفورسمنٹ افیسر لیاقت علی گیلانی نے وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا کہ کل تک اگر تجاوزات نہ ہٹائے گئے تو اپنے نقصان کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے. مزید انہوں نے کہا کہ میں
3-4 दिनों से आपको वार्निंग दे रहा हूं ताकि आप अपने नुकसान से। बहावलपुर में एमडी चोलिस्तान सैयद तारिक महमूद बुखारी की हिदायत पर कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन 550 एकड़ सरकारी अराजी कब्जा माफिया से वागुजार करवा ली गई। चोलिस्तान के इलाके खानोवाली में कब्जा माफिया तारिक अख्तर और वसीम के खिलाफ कार्रवाई की गई। एमडी चोलिस्तान सैयद तारिक महमूद बुखारी का कहना है कि किसी को भी सरकारी अराजी पर कब्जा नहीं करने देंगे। नारंग मंडी के मोहल्ला रहमान पार्क और अमानतपुरा में सीवरेज सिस्टम नाकारा, अहले इलाका बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मजीद जानते हैं कमर गुलाटी की रिपोर्ट में। नारंग मंडी के गुंजान आबादी वाले इलाके मोहल्ला रहमान पार्क और मोहल्ला अमानतपुरा में सीवरेज का गंदा और गलीज पानी गलियों में दमा दमा है। दोनों मोहल्लों के सैकड़ों घराने शदीद अजाब में मुब्तला हैं। गंदा पानी गलों में दाखिल हो रहा है, सांस लेना भी 2 बार हो चुका है। बच्चों को स्कूल ले जाने और लाने के लिए कंधों पर ले जाना पड़ता है। सीवरेज सिस्टम न होने की वजह से अवाम मुल्क बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। एहतजाज के बावजूद इंतजामिया खामोश है, जबकि इन मोहल्लों में दर्जनों तलीमी अकेडमियाँ और स्कूल हैं। इंतजामिया तवज्जो दे और गंदे पानी के निकास को यकीनी बनाए। मजीद जानते हैं मुतासरीन क्या कहते हैं। जी सारा मेन रस्ता है पिछले 10 सालों तो दरीना जो बंद पिया साडे बच्चे जो चले ने पानी के विच ना कोई हाल इत्थे रहन दा ना जीन दा ना कोई सफाई का इंतजाम इत्थे ना कोई आउंदा इत्थे बार बार कमेटी जाके कहते साडे को बजट को नहीं उन्होंने कहा जनरेटर ला दो साडे बजट को नहीं है बजट मंजूर होएगा तो जनरेटर लावांगे असीं किहड़े पासे जाइए हुण साडे बच्चे जिहड़े इत्थे नाले डिग डिग डुबन रहे ने या तो इन्हूं पिछों बंद कर दे सारा बंद कर पानी बंद कर दिए साडी अगे नवीं आबादी आबाद कर दी पिछली आबादी डुबदी है पई देखो जी बड़ा गंद पाया इन्होंने जनाब गली में किन्ने किन्ना पानी खलोता आ जाए नमाज पढ़ जाइए बहुत मजबूरी बन गई सिक्खा पेंदियां घर जाना बड़ी मजबूरी बन गई जी कोई हाल नहीं कोई गल के जाइए किन्ना किन्ना पानी की है गल तो खुदा का खौफ करो गरीबों से महला गरीब महला तगड़े बंदे तो कोई पानी तक छड़िया उन्हें कोई परवाह नहीं आई चल होंगी बिल्कुल सही गल है। मानपारा के 2 महलियां का पानी निकलता है ते MPA साहब उमर आफ्ताब डिल्लू साहब ने ये नाला जिहड़ा बनवाया है लेकिन अगे जिहड़ा ना 1 किले का नाला जिहड़ा ना वो डक छड़िया है जिन्हां दी कोई जमीन है विच 1 किले का नाला जिहड़ा ना वो बनन वाला है वो जो मर्जी बंद देंदे ने अगों। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं छांगा मांगा फॉरेस्ट पार्क में सफाई के नाकिस इंतजामात, अहले इलाका का मुतल्लिका आला अफसरान से नोटिस लेने का मुतालबा। मजीद जानते हैं राना इरफान हैदर की इस रिपोर्ट में। दुनिया के हाथ से लगाए गए सबसे बड़े जंगल छांगा मांगा के ऐन वस्त में वाक़या फॉरेस्ट पार्क की खूबसूरती को मौसम बहार से कई चांद लग चुके हैं। फॉरेस्ट पार्क के दिलकश मनाजिर से लुत्फ अंदोज होने के लिए पाकिस्तान भर से सयाहों की बड़ी तादाद छांगा मांगा फॉरेस्ट पार्क का रुख कर रही है। सैरो तफरीह के लिए आए सयाहों का सफाई सुथराई, वॉशरूम्स और बैठने के लिए बेंचेस के हवाले से इंतजामिया की कारकर्दगी पर क्या कहना है, आइए जानते हैं। जी मैं दीपालपुर से आया हूँ, यहाँ सैरो तफरीह के लिए आज वर्किंग डेज में टाइम निकाल के आया हूँ। यहाँ के जो वाशरूम है जो भी मैंने देखा है उसकी हालत बहुत ख़राब है, स्मेली हैं और यहाँ मैंने वाशरूम यूज़ किया लेकिन बड़ी मुश्किल से यूज़ किया है। तो काइंडली ये जो इंतजामिया है पार्क उससे रिक्वेस्ट है कि इनकी थोड़ी सी जो है इसकी हालत बेहतर करें और जितना यहाँ पे जो है ना जितना अच्छा माहौल है वाशरूम का जो है वो इन्वायरमेंट उसको भी ठीक करें। अच्छा मैं सफाई के सिलसिले में बताना चाह रहा हूँ कि वाशरूम जो है वो भी नाकाबिले इस्तेमाल है, बहुत गंद है, पानी खड़ा हुआ है, गंदगी खड़ी हुई है और उसके अंदर जाना जो है वो मुहाल है। तो उसके अलावा अपना ये जो बेंच है, जितने भी बैठने वाले बेंच है और कोई बेंच ऐसा नहीं जो साफ़ हो, बैठने के काबिल नहीं है, तो क्या फ़ायदा हुआ। लोग ज़मीन पे बैठे हुए हैं या अपने जो चादरें या सफ़े लेके आए हुए हैं उन पे बैठे हुए हैं, वो इस काबिल नहीं है कि वहाँ बैठा जाए, बहुत ज़्यादा गंदे हैं, तो सुथराई का ख्याल रखना चाहिए। याहों ने SDO छांगा मांगा फॉरेस्ट समेत AC चूनिया और DC कसूर से सफाई सुथराई, बैठने के लिए बेंचेस समेत वॉशरूम्स को पार्क के मयार के मुताबिक बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन बूटा जट के साथ राना इरफान है। बुलेटिन में भी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। मंगला की तहसील दीना के डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी स्कूल में कमेटी कौंसिल इजलास और प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खसूसी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तस्लीम कौसर थी। मजीद जानते हैं फैसल महमूद की इस रिपोर्ट में। मुसर्रत जमशेद चीमा डिस्ट्रिक्ट ग्रामर स्कूल में कमेटी कौंसिल के इजलास के साथ एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें ना सिर्फ स्कूल के सरबरान और कमेटी कौंसिल के अरकान ने शिरकत की। तालीमी मेयार को बेहतर बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजुकेशन तस्नीम कौसर ने मीडिया से बात की और कहा कि आ रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों में ये था कि बाज़ दफ़ा बहुत से प्राइवेट स्कूल में ना हमें गिले शिकवे आ रहे थे कि उनकी फीसिस वगैरह ज़्यादा हैं, या बच्चे अच्छे स्कूलों में बच्चों का एक वो मेरिट रख देते थे, एडमिशन्स नहीं होते थे। तो उन्होंने अब ये स्कूल काउंसिल बना दी है, जिसके जितना भी मतलब इनके काम ये हैं कि ये 7 स्कूल के मिल के तमाम वो चीज़ें जो जिस पे एतराज़ात आया करते थे उसको क्लियर करेंगी, और स्कूल की बेहतरी और तरक्की के लिए फिर ये कि एडमिशन्स करवाने में, फिर स्कूल में जो भी बच्चों के मसले मसाइल हैं उसको हल करने में ये काउंसिल भी फ़ाल होगी। वो भी इसके साथ उतना ही काम किया करेगी जितना वो स्कूल प्राइवेट स्कूल पहले मिलके करते थे। तो अब इस तरह उस काउंसिल को ये भी रसाई होगी कि वो स्कूल की सफाई सुथराई पे भी नज़र रखे, उसको ये रसाई भी होगी कि वो स्कूल की अगर कोई किसी प्राइवेट स्कूल में कोई करप्शन है उस पर भी नज़र रखे, अगर किसी प्राइवेट स्कूल के मसले मसाइल हैं या जो लोगों को एतराज़ात होते हैं उन सब चीज़ों को क्लियर करें। यानी इसके अच्छे जो हैं अब हमें रिजल्ट्स भी आ रहे हैं और कम्युनिटी भी। 8, 9 और 10 क्लास के बच्चों ने अपने मज़मीन के हवाले से तशद्दुद की रोकथाम से मुतल्लिक पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में सेमिनार का इनेकाद किया गया। मुसर्रत जमशेद चीमा ने सेमिनार में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे रिपोर्टर मोहम्मद अजमल जट से। जी आगाह कीजिएगा। मुसर्रत जमशेद चीमा साहब, इनसे जानते हैं जो आज यहाँ पर सेमिनार का इनेकाद किया गया है, इस हवाले से ये हमें क्या बताती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आज सेमिनार का इनेकाद किया गया जिसमें चिल्ड्रन की और वुमेंस की जो वायलेशन है इस हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया, इस हवाले से बताइएगा आप क्या। देखिए, ये जो वायलेंस अगेंस्ट वेमेन एंड चाइल्ड अब्यूज़ के ऊपर आज SSDO सैयद कौसर अब्बास शाह साहब और उनके साथ यहाँ पे जो सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड हैं डॉक्टर रुबीना जाकिर, इन्होंने मिल के आज इतना ज़बरदस्त यहाँ पे सेमिनार रखा। देखिए, हमारे माशरे में अवेयरनेस से चीज़ें चेंज होंगी, और ये जिस तरह से 16 डेज़ इस चीज़ के ऊपर सेलिब्रेट कर रहे हैं, सेलिब्रेट तो नहीं, इट्स आगाही प्रोग्राम है, तो इसको कहूँगी कि जिसमें हमें बच्चों को आगाह करने की ज़रूरत है कि हमें ये रवैये इनको डिस्करेज करना है और माशरे के अंदर पॉजिटिविटी को एंड ख़वातीन के को जो हरास किया जाता है, जो उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, बच्चों को जो जिनसी तशद्दुद का सामना है, उसके तदारुक के लिए बड़े होशरुबा किस्म के स्टैट्स एंड फिगर्स सैयद कौसर अब्बास शाह साहब और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमेशा ही SSDO का बड़ा कंस्ट्रक्टिव काम है। ये जो रिपोर्ट्स इनकी होती हैं वो आई ओपनर भी होती है, और हमारे लिए जो पॉलिसी साज हैं और जो गवर्नमेंट्स हैं उनके लिए हमें फैसले करने में भी बड़ी हेल्पफुल साबित होती है। आई एम विशिंग के अल्लाह करे कि हम वायलेंस फ्री माशरे को तरवीज दे सकें, लेकिन उसमें जब गवर्नमेंट्स, एकेडेमिया, सिविल सोसाइटी एंड देन मुआशरा मिल के चलते हैं तो रिजल्ट्स बहरहाल उसके मुस्बत ही आते हैं। थैंक यू जी। मुसर्रत जमशेद चीमा साहब का कहना था कि इंशाल्लाह हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर आज जो यहाँ पर एक ऐसन इकदाम की तरफ हम बढ़े हैं, इसे इंशाल्लाह आगे लेके चलेंगे ताकि बच्चों को और वुमेन्स को जो है वो उनके हकूक़ मिल सकें। और जो कायम मकाम IG पंजाब कवर शाहरुख की ज़ेरे सदारत पंजाब पुलिस में भर्तियों के लिए रिक्रूटमेंट बोर्ड्स का अहम इजलास हुआ, जिसमें एडिशनल IG इस्टेब्लिशमेंट DIGs और तमाम असलाह से अफसरान ने बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। एडिशनल IG इस्टेब्लिशमेंट और DIG इस्टेब्लिशमेंट के ने रिक्रूटमेंट प्रोसेस बारे IG पंजाब को ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस में ट्रैफिक असिस्टेंट कांस्टेबल, AT कांस्टेबल, ड्राइवर कांस्टेबल और वायरलेस ऑपरेटर्स की भर्तियों का अमल जारी है। सूबे भर में रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए तमाम अजला में बोर्ड्स की तश्कील मुकम्मल है। पहले मरहले में कल 30 नवंबर से 20 अजला में दस्तावेज़ात की स्क्रूटनी के बाद जिस्मानी और तहरीरी इम्तिहान का इनेकाद होगा। दूसरे मरहले में लाहौर समेत दीगर अजला में 2 फरवरी से भर्तियों के अमल का आगाज़ किया जाएगा। कायम मकाम IG पंजाब ने भर्ती का अमल 100% मेरिट और शफाफियत पर पूरा करने की हिदायत की है।
تاریخی اہمیت کے حامل لاہور میوزیم کا سنگ بنیاد 1890 میں رکھا گیا تھا۔ ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی بڑی تعداد روزانہ کی بنیادوں پر لاہور میوزیم کا رخ کرتی ہے۔ مزید جانتے ہیں علی فاروق کی اس رپورٹ میں۔ 132 سال قدیم لاہور میوزیم میں ہزاروں سال پرانی تہذیب، وادی سندھ کی تاریخی نوادرات سے لے کر ہندو مت، اسلامی تہذیب، گندھارا آرٹس، سکھ دور کی تاریخی نوادرات اور پینٹنگ کا خزانہ موجود ہے، جس کو دیکھنے کے لیے ملکی اور غیر ملکی سیاح روزانہ کی بنیاد پر بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ تاریخی نوادرات اور پینٹنگز میں بہت دلچسپی لیتے ہیں۔ میں کے پی کے سے آیا ہوں، لاہور جو ہے وزٹ کرنے آیا ہوں، تو ماشاءاللہ کے نام ہے لاہور گھوم پھر کے کافی اچھا لگا ہے۔ کل کا دن جو ہے ہم لاہور فورٹ جو ہے، بادشاہی محاذ، جتنی تاریخی مقامات تھے وہاں گھومتے رہے ہیں۔ تو آج کا دن جو ہے میں نے نکال کے فیملی کے ساتھ ہم نے سوچا ہے چلیں جی لاہور میوزیم جاتے ہیں، عجائب گھر جاتے ہیں۔ تو یہاں آ کے بہت اچھا لگا ہے جی۔ پاکستانی گورنمنٹ نے جو ہے اتنی پرانی جو ہے تہذیب، آپ بدھا تہذیب دیکھیں اور جتنے کلچرل جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ یہاں پہ آویزہ کی ہوئی ہیں اور کافی اچھے طریقے سے جو ہے وہ انہیں سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ہے کہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے فارنرز بھی آئے ہوئے ہیں، ان کو جو ہے یہ ایک اچھا موٹیویٹ کر رہا ہے، اس لحاظ سے جو ہے وہ ٹورسٹ کافی جو ہے وہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ سیاحوں کا کہنا ہے کہ حکومت کو عجائب گھر کی ٹکٹ میں اضافہ کرنا چاہیے تاکہ میوزیم کی دیکھ بھال کے لیے فنڈز دستیاب ہو سکیں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے حسن بھٹی، تو میں پہلی دفعہ لاہور میوزیم میں آ رہا ہوں، تو بہت اچھا لگا ہے۔ بہت ہسٹوریکل پیسز ہیں ہمارے ہسٹری کے۔ تو ایک چیز مجھے نوٹ کیا کہ یہ جو مینٹننس ہے نا میوزیم کی، وہ ٹھیک نہیں ہو رہی۔ آپ دیکھیں یہ شو کیسز ہیں، جو یہ آرٹیفیکٹس ہیں، وہ مینٹین نہیں کر رہے، وہ ڈیٹیریٹ ہو رہے ہیں۔ تو دو چیزیں، ایک ہوتا ہے نا ایٹماسفیئر، جو ایئر سرکولیشن میوزیم میں ہوتی ہے وہ بہتر ہونی چاہیے۔ تو دوسری چیز ہے میرے خیال ہے جو انٹرنس فی ہے نا وہ کم ہے، کیونکہ اس بڑے میوزیم کو مینٹین کرنا کافی رقم چاہیے۔ تو اسپیشلسٹ کو امپلوئی کرنا، تو جو رینوویٹ کریں گے یہ چیزوں کو، تو اس کے لیے میرا خیال ہے جو رقم ہے نا اس کو زیادہ ہونا چاہیے۔ آپ دوسرے ملکوں میں دیکھو، یورپ میں جاؤ، امریکہ میں جاؤ، وہ کافی ہائی ریٹس چارج کرتے ہیں انٹرنس فی۔ میوزیم میں ہزاروں سال پرانی تہذیب مہر گڑھ، ہڑپا، مونجو داڑو کے ادوار کی قیمتی نوادرات موجود ہیں۔ تاریخی میوزیم کی حالات کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ان نوادرات کو آنے والی نسلوں تک بچایا جا سکے۔ کیمرہ مین حماد کے ساتھ علی فاروق۔ پی ایچ اے ڈیلی پیج ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری۔ ڈی جی پی ایچ اے ذیشان جاوید نے 301 ڈیلی پیج ملازمین کو کنفرم کرنے کی سمری منظوری کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھجوا دی ہے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ میں معیار پر پورا اترنے والے ڈیلی پیج ملازمین کی کنفرمیشن کے لیے سمری بھجوائی گئی۔ وزیر اعلیٰ کو سمری بھجوانے پر ذوالفقار لیبر لیگ یونین سی بی اے نے ڈی جی پی ایچ اے کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ٹانگ کے مقامی ہسپتال میں ایمرجنسی یونٹ کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاح ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر وقار عالم نے کیا۔ مزید جانتے ہیں آدم خان کنڈی کی اس رپورٹ میں۔ اب کرسچن اسپتال ٹانک میں بھی ایمرجنسی کی سہولت دستیاب ہوگی۔ ایمرجنسی وارڈ کا افتتاح ڈائریکٹر کرسچن اسپتال ڈاکٹر ندیم، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر وقاص عالم، ایم ایس آکاش توقیر اور ڈاکٹر جیمز کٹس نے کی۔ پیرامیڈکس اور نرسنگ سٹاف نے مہمانوں کا استقبال پھولوں سے کیا۔ کرسچن اسپتال کے اس اقدام سے ضلع ٹانک میں ڈی ایچ کیو اسپتال پر بوجھ کم ہو جائے گا۔ جاتی ہیں تو ہم نے کرسچن ہاسپٹل ٹانک میں ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کو شروع کیا ہے، اور ہم مریضوں کو 24 گھنٹے ہماری ایمرجنسی کھلی ہوگی، ہاسپٹل کھلا ہوگا، ہم ان کو ریسیو کریں گے، اور جو فیسلٹیز ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں وہ میں یہاں پر ضرور بیان کرنا چاہوں گا کہ ہم ایم ایل سی کیس نہیں لیں گے، اس کے بعد ہیڈ انجری اور کارڈک سویئر کیسز جو ہیں وہ ہم ان کو نہیں لے سکیں گے، کیونکہ ہمارے پاس نہ نیورو سرجن ہے اور نہ ہمارے پاس پراپر کارڈیالوجسٹ ہے۔ لیکن فرسٹ ایڈ اس کے علاوہ کسی طرح کی بھی ہوگی، ایمرجنسیز آئیں گی، ہم ان کو بالکل ڈیل کریں گے۔ کیونکہ ٹانک میں ابھی تک جو ہے نا ڈی ایچ کیو میں بھی ایمرجنسی فیسلٹی اویلیبل نہیں تھی، تو جس کی وجہ سے ریسکو کو یہ کافی ساری مشکلات آتی تھی کہ ساری جو ویکلی تقریباً 50 کیسز تک جو ہے نا ہم ریفر کرتے تھے، کبھی ڈی خان کبھی پشاور، تو ڈاکٹر صاحب کے بدولت ادھر ایمرجنسی وارڈ
दादू के नवाही इलाके में पीपल्स डॉक्टर्स फोरम की जानिब से मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें 1200 से ज़ायद मरीजों का मुफ्त मुआयना किया गया और अद्वियात भी फराहम की गई। अहले इलाका की जानिब से इस इक़दाम को खूब सराहा गया है। आपको बताएं, दादू के नवाही इलाके में पीपल्स डॉक्टर्स फोरम की जानिब से मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है, जिसमें 1200 से ज़ायद मरीजों का मुफ्त मुआयना किया गया और अद्वियात भी दी गई। अहले इलाका की जानिब से इस इक़दाम को खूब सराहा गया है। फतेह जंग में डिप्टी कमिश्नर अटक डॉक्टर हसन वकार चीमा की ज़ेरे निगरानी बच्चों को पेट के कीड़ों से बचाव की मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। इस हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अटक एतजाज़ असलम ने खसूसी शिरकत की। CEO एजुकेशन ने तमाम टीचर्स को मुहिम कामयाब बनाने के लिए अमली इक़दामात करने पर खराज तहसीन पेश किया। मुहिम 2 दिसंबर जारी रहेगी, जिसमें ज़िले भर में 5 साल से 14 साल तक के 3,60,000 बच्चों को गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों में पेट के कीड़ों से बचाव की दवाई खिलाई जाएगी। सवात में डॉक्टर शाहबाज ने कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मोटापा बहुत सी बीमारियों का बाइस बनता है। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। दिन ब दिन आपको पता है कि पाकिस्तान में मोटापे की जो रेशियो वो ज़्यादा हो रहा है। इसकी वजह से मोटापा सिर्फ मोटापा ही नहीं है, मोटापे के साथ शुगर, ब्लड प्रेशर, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल और जो जॉइंट पेन होते हैं, आर्थराइटिस होता है, और फीमेल में जो मोटापे की वजह से बांझपन होता है, तो ये सारे मोटापे की वजह से होता है। एक ट्रेनिंग जो थी वो कराची से हासिल की थी 2018 में, और 2018 में हमने फिर यहाँ से स्वाद में इस सर्जरी का आगाज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह इन 3-4 सालों में हमने स्वाद में का इसमें जो स्टेपलर्स हम यूज़ करते हैं वो हम बाहर से मंगवाते हैं, वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको कह दूँ कि सारे पाकिस्तान में जो हम पैकेज जो दे रही है वो बाकी पाकिस्तान से 50% से ज़्यादा कम है, रियायत रेट है, ये गलत नहीं होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से बाहर से भी आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट भी बहुत ज़्यादा पेशेंट जो है वो यहाँ से मुस्तफ़िद हुए था कि ये सर्जरी रिकमेंडेशंस थी फ्रॉम 18 साल से लेकर 60 साल तक, लेकिन अभी जो मोटापे की रेशो ज़्यादा हुई है और इसके साथ बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा होती है, तो अभी ये 70 साल तक भी हम ये ऑपरेशन करते हैं, और बाज़ औक़ात 12 साल से ऊपर तक जो बच्चे होते हैं जिसमें लेप्टिन डिफिशिएंसी होती है तो उसमें भी ये ऑपरेशन और काफ़ी कम्प्रोमाइज़ होता है। तो पाकिस्तान में तो ये सर्जरी फॉर लास्ट 10 ईयर्स स्टार्ट हुआ है, लेकिन दुनिया में ये फॉर लास्ट 50 ईयर्स जो है ये मोटापे की सर्जरी होती है। इसको बेरियाट्रिक सर्जरी के अलावा वेट लॉस, डायबिटीज़ एंड मेटाबॉलिक सर्जरी भी कहा जाता है। वजह ये है कि इस सर्जरी की वजह से मोटापे के साथ साथ शुगर भी मुकम्मल उसका इलाज होता है, ब्लड प्रेशर का इलाज भी होता है, कोलेस्ट्रॉल का भी होता है, और जो जॉइंट पेन या बांझपन का जो मसला होता है स्पेशली फीमेल, उसका इलाज भी होता है। हमने लुकमान हॉस्पिटल में 200 से ज़्यादा सर्जरी की है, अभी तक हमारा कोई एक भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ है और पेशेंट्स काफ़ी मुतमईन है। और अगर मैं ये कहूँ कि हमारी सक्सेस रेट जो है वो 95 और मोर देन 95% है, तो ये गलत नहीं होगा कि जो मोटा बंदा होता है उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी कम्प्रोमाइज़ होता है, उसका सांस फूलता है, उसका जॉइंट्स पेन होता है, उसको सफ़र करने में या टॉयलेट अटेंड करने में काफ़ी दुश्वारी होती है। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, बहावलपुर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बॉयज़ में टेफ्टा जॉब फेयर का एहतमाम किया गया, जिसमें चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर टेफ्टा अहमद खावर शहजाद ने खसूसी शिरकत की। मज़ीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। के डिवीज़न एंड प्लेसमेंट सेक्शन टोयोटा सेक्रेटरी लाहौर के ज़रिए इत्माम टोयोटा बहावलपुर डिवीज़न लोधरा ने टोयोटा जॉब फेयर 2022 का इत्माम किया, जिसका गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बॉयज़ में इब्तिदा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर टोयोटा अहमद खावर शहजाद ने किया। उनके हमरा डायरेक्टर जनरल टोयोटा आमिर अजीज़, बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर जुल्फ़िकार अली, रीजनल डायरेक्टर फैसल महमूद भी मौजूद थे। इस मेले के निकात का मकसद सनती इदारों के तवीज़ याफ्ता नौजवानों के बैन बहामी राब्ते कायम करना और नौजवानों को रोज़गार के ज़्यादा से ज़्यादा मौके फराहम करना है। जॉब फेयर में 25 से ज़ायद मुख्तलिफ सनती इदारों ने हिस्सा लिया।
بہرپور لودھنا کے 10 فنی تربیت کے اداروں سے فارغ التحصیل 500 سے زائد طالب علم جاب فیئر سے مستفید ہو سکیں گے۔ آج کا یہ ایونٹ جو ہے یہ جاب کیریئر اپرچونٹیز پرووائڈ کرنے کے حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور آپ کو بڑی خوشگوار حیرانی ہوگی کہ ہم تقریباً 25,000 سے زیادہ لوگوں کو ہم نے ایکسیس کیا آج کے اس ایونٹ کے لیے، اور الحمدللہ آج کوئی 1500 سے 2000 کے قریب ہمارے جو HR پاس آؤٹ اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہاں پہ آج کانٹیکٹ کر رہے ہیں ان تمام فیکٹریز کے ساتھ، اونرز کے ساتھ، جو ہمارے بزنس کمیونٹی ہم نے یہاں بلائی ہے۔ تقریباً 25 سے زیادہ ٹریڈز ہم نے یہاں پہ انوائٹ کیے ہیں جو آج یہاں پہ تقریباً کوئی ارادہ رکھتے ہیں۔ میری ابھی جو بات ہوئی ہے ان سے، اس کے مطابق تو کوئی مجھے 500 سے 600 کی جابس تو مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ آج ان کی CVs اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ السلام علیکم جی، آج کا جو ایونٹ ہے ٹیپٹا پنجاب کا پاکستان کا سب سے بڑا سکل پرووائڈر ہے، اور یہاں پہ ہم تقریباً ہر انڈسٹری لیول کی سکلز دیتے ہیں۔ ٹیپٹا جہاں جہاں اپنی ٹیکنالوجی کو امپروو کرتا ہے وہاں بچوں کی جو ان کی مالی معاونت بھی کرتا ہے اور ان کو فیسیلیٹیشن کرتا ہے کہ جاب پلیسمنٹ میں جائیں۔ تو آج کا جو ایونٹ ہم نے رکھا گیا ہے وہ اسی لیے رکھا گیا ہے تاکہ انڈسٹری ساری ہم نے اپنے کالجز میں بلائی ہے تاکہ ان کو جو جس ریلیونٹ کا بچہ چاہیے ٹریڈ کا وہ یہاں سے ریکروٹ کر کے جائے۔ اس ایونٹ کے 2 فائدے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں کہ انڈسٹری اور اکیڈیمیا میں لنکیجز نہیں ہیں، تو آج یہ دونوں جوائن ہینڈز کی طرف نیشن بلڈنگ کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ کوئی بھی ڈیولپنگ کنٹری ہے تو بغیر سکلنگ کے نہیں چل سکتی۔ اور السلام علیکم جی، یہ بہاولپور میں پنجاب ٹیپٹا کیریئر ڈویژن کی طرف سے پہلا جاب فیئر کیا جا رہا ہے، اور یہ اپنی نوعیت کا پہلا ایونٹ ہے جس کے اندر اسٹوڈنٹس کی رجسٹریشن کی گئی ہے، اور ہمارے پاس 1500 کے قریب۔ مصطفیٰ آباد کے گورنمنٹ ہائی اسکول میں تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں اساتذہ اور طلباء نے بھرپور شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں عمر شاہین کی اس رپورٹ میں۔ گورنمنٹ ہائی اسکول مصطفیٰ آباد میں تعلیم حاصل کرنے والے 1982 کے کلاس فیلوز کی طرف سے اپنے اساتذہ کے اعزاز میں شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کا آغاز ماسٹر نیاز احمد کی تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا۔ تقریب میں 1982 کے کلاس فیلوز منظور شاہین روپال، عبدالحمید تبسم اور شیخ زاد محمد جمیل سندھو اور دیگر نے اپنے اساتذہ ماسٹر شریف، ماسٹر اقبال، ماسٹر امانت علی، ماسٹر عظمت اور ماسٹر رانا عاشق اور ماسٹر اسماعیل بشیر احمد بھلو کو میلہ بنا کر ان کا استقبال کیا گیا۔ منظور شاہین روپال اور عبدالحمید تبسم نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آج ہم جو کچھ بھی ہیں انہیں اساتذہ کی وجہ سے ہیں۔ 1982 کے کلاس فیلوز کی طرف سے اپنے اساتذہ کے اعزاز میں آئندہ بھی تقریبات کا سلسلہ جاری رکھیں گے، جبکہ اساتذہ نے بھی 40 سال کے بعد اپنے شاگردوں کی طرف سے شاندار تقریب کے انعقاد پر ہری پور کے مقامی اسکول میں پیرنٹ ٹریننگ ورک شاپ کا انعقاد کیا گیا جس میں صدارتی ایوارڈ یافتہ خطاط الہی بخش متی نے خصوصی شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں راشد محمود کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان ایک ایسا پیارا ملک ہے جس کی جتنی بھی قدر کی جائے کم ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے اس ملک میں اچھی لیڈرشپ کا فقدان ہے جس کی وجہ سے یہ ملک ترقی کی بجائے تنزلی کی جانب جا رہا ہے۔ یہاں پر ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے بلکہ یہاں ٹیلنٹ کی قدر نہیں ہے۔ کسی بھی معاشرے کی ترقی میں نوجوان نسل کا اہم کردار ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کمی ہے تو تربیت کی ہے۔ تربیت صحیح نہ ہو تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے دہلی جینٹ اسکول میں پیرنٹ ٹریننگ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا جس میں صدارتی ایوارڈ یافتہ خطاط الہی بخش متی اور والدین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پرنسپل مدیہ رباب، وائس پرنسپل فضیلہ قاضی کا کہنا تھا، تعلیم کے بنا تربیت کامل نہیں ہو سکتی اور تربیت کے بنا تعلیم ناممکن ہے۔ ایک بچے کے لیے اس کے والدین، اس کے ٹیچر، اس کے رول ماڈلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایک بچے کو سچا مسلمان بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ اس کو ایک اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پہلے خود رول ماڈل بننا ہوگا۔ پیرنٹس ساتھ میں بچے اور ساتھ میں ٹیچرز وہ ایک مل کے ٹرائنگل بناتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جب تک وہ ٹرائنگل کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک اگر پیرنٹس اس میں کوآپریٹ نہیں کر رہے ہوتے، جب تک اس میں ٹیچرز کوآپریٹ نہیں کر رہے ہوتے، تو اس کے لیے ہم لوگوں نے آج ورکشاپ آرگنائز کی تھی تاکہ ہم پیرنٹس کو ہر ایک چیز کے بارے میں، چھوٹی سے چھوٹی چیز کے بارے میں گائیڈ۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ تعلیم و تربیت کے ذریعے اس ملک کا نظام ٹھیک کرنا ہے۔ ہمارا مقصد ان کی ایسی ترنٹا محمد پناہ میں شوگر کے مرض سے بچاؤ کے لیے آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا جس میں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے ڈاکٹرز نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں غلام علی کی اس رپورٹ میں۔ شوگر کے بڑھتے ہوئے موذی مرض سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک روزہ واک کا انعقاد کیا گیا۔ واک میں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے MS اور ڈاکٹروں نے شرکت کی۔ واک MS آفس سے شروع ہوئی اور ڈپٹی DHO آفس سے اختتام پذیر ہوئی۔ واک کا مقصد شوگر کے مرض سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ شوگر کے مرض سے بچنے کے لیے واک اور ورزش بہت ضروری ہے اور شوگر کے بڑھتے ہوئے مرض کی
सबसे बड़ी वजह बाजार के खाने हैं। शुगर के मर्ज में मुब्तला मरीजों को चाहिए अद्वियात के साथ साथ परहेज पर भी खसूसी तवज्जो दें। नौशहरा के गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर नौशहरा थे। मज़ीद जानते हैं माजिद खटक की इस रिपोर्ट में। सिंध की बुनियाद पर होने वाले तशद्दुद के हवाले से ज़िली इंतजामिया और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की ताउन से नौशहरा गर्ल्स डिग्री कॉलेज में 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म की मुनासिबत से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें ख़वातीन पर होने वाले तशद्दुद की रोकथाम और कानून साजी के हवाले से आगाही थी। तकरीब के मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर नौशहरा थे। जेंडर बेस्ड वायलेंस जैसे हमने सेमिनार के दौरान भी अर्ज़ किया कि ये एक ऐसा एक ट्रेंड है हमारी सोसाइटी में जिसके स्टेटिस्टिक बहुत ज़्यादा हैं और काफ़ी चीज़ें रिपोर्ट नहीं होती। आज कुछ ख़ास दिनों में इसको मनाने का मकसद सिर्फ यही है कि इसको हम उजागर कर सकें ताकि साल साल इसका एक इम्पैक्ट जनरेट हो लोगों पे। जेंडर बेस्ड वायलेंस के स्टेटिस्टिक 35 to 40% हमारे रिपोर्टेड हैं, बट अगर हम उस हिसाब से देखें कि कुछ काफ़ी चीज़ें रिपोर्ट नहीं होती, हमारे सिस्टम इस तरह है कि जिसमें काफ़ी चीज़ें रिपोर्ट नहीं हो जाती, तो स्टेटिस्टिक बहुत ज़्यादा हैं और इसको टैकल करने की ज़रूरत है। हम आज का ये दिन हम खुसूसन ख़वातीन के हवाले से मना रहे हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि तमाम ख़वातीन जो कि जिस जगह पे भी हों, ताकि उन तक ये आवाज़ पहुँचे कि हुकूमत ने उनको अकेले नहीं छोड़ा और उनके लिए बहुत सारे फोरम हैं जहाँ पे वो अपनी रिपोर्ट भी कर सकते। हैदराबाद में सूफी बुजुर्ग हजरत सखी सैयदना अब्दुल वहाब शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का 6 रोज़ा उर्स इख्तिताम पजीर हो गया। उर्स तकरीबात में मुल्क भर से अकीदतमंदों ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं दानिश शेख की इस रिपोर्ट में। जमात दुरूद सलाम की जानिब से हैदराबाद के अजीम रूहानी बुजुर्ग हजरत सकी सैयदना अब्दुल वहाब शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के 6 रोज़ा उर्स की तकरीब आज इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें जमात दुरूद सलाम के बानी व सरपरस्त आला पीर सैयद अवैस अहमद शाह जिलानी समेत मुल्क भर से मुरीदीन और अकीदतमंदों ने मज़ार अक़दस पर हाजिरी देकर बुजुर्ग हजरत सैयदना सकी अब्दुल वहाब शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को सलाम अकीदत पेश किया। जमात दुरूद सलाम की ज़ेर निगरानी 6 रोज़ा जारी रहने वाला उर्स मुबारक की इफ्तिताई तकरीब में नात ख़्वानी और दुरूद सलाम की महफिल का इनेकाद भी किया गया, जबकि जमात दुरूद सलाम के बानी सरपरस्त आला पीर सैयद सकी अवैस अहमद शाह जिलानी ने इस रूहानी महफिल में सैयदना सकी अब्दुल वहाब शाह जिलानी की शान तफसील के साथ बयान फरमाई। इस मौके पर जमात दुरूद सलाम के बानी पीर सैयद अवैस अहमद शाह जिलानी ने अपने बयान में कहा कि हजरत सैयदना सकी अब्दुल वहाब शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह रब्बुल इज्जत के वली कामिल बुजुर्ग हैं, जिनके दरबार से लोग फैज पा रहे हैं। कुल शरीफ की महफिल में मुल्क पाकिस्तान के लिए खसूसी दुआ भी कराई गई और दरबार पर सिक्योरिटी के खिदमात अंजाम देने वाले अफसरान व जवानों की खिदमात को भी सराहा गया। इस मौके पर खलीफा मेहरान खान कादरी, खलीफा निजामुद्दीन कादरी समेत मुरीदीन अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बादशा महफिल के लंगर गौसिया का भी एहतमाम किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।